बिल्डर रमेश गंगवार हाउस अरेस्ट। ट्यूलिप टावर में मिले 500 करोड़ की टैक्स चोरी के सबूत। मोबाइल जब्त। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली का, जहां पर आईएएस अफसर और कद्दावर नेताओं के करीबी बिल्डर रमेश गंगवार को इनकम टैक्स की टीम ने हाउस अरेस्ट कर लिया है। उनके मोबाइल कब्जे में लिए गए। रमेश गंगवार और उनके बेटे के बाहर निकलने पर पाबंदी लगा दी गई है। घर में किसी भी बाहरी को नो एंट्री हो गई है। रमेश गंगवार के पार्टनर प्रॉपर्टी डीलर सुनील सिंह का नाम भी इनकम टैक्स की टीम ने खोल दिया है। उनसे मिली जानकारी के बाद टीम ने महानगर के पास ट्यूलिप टावर से 3 गाड़ी, प्रॉपर्टी बैंक की रजिस्ट्री, एग्रीमेंट और स्टेटमेंट के दस्तावेज बरामद किए। शहर के कई बिल्डर हो गए बेनकाब, कैश, गोल्ड और कागजात हटाने में जुटे। इनकम टैक्स के रेड ने शहर के कई बिल्डरों को बेनकाब कर दिया। नवाबगंज के दले नगर के रहने वाले मामूली से शिक्षा मित्र से अरबपति बिल्डर और ठेकेदार बने रमेश गंगवार के घर से मिली डायरी में बीडीए के कुछ पर्चे भी बरामद हुए। सूत्रों के मुताबिक रमेश गंगवार उत्तराखंड के देहरादून में 100 करोड़ से पार्क और सड़क बनवा रहे थे। 100 करोड़ का काम प्रयागराज में भी मिला हुआ है। इसके अलावा उनके नैनीताल, काशीपुर, देहरादून, लखनऊ, बरेली, नोएडा और दिल्ली में कई फ्लैट होने के दस्तावेज मिले। बीडीए से 200 करोड़ से ज्यादा का काम रमेश गंगवार की फर्म को मिला। रमेश गंगवार ने सभी बड़े काम बेसबाइन कंपनी को सबलेट कर दिए। इसी कंपनी में स्मार्ट सिटी का कॉन्ट्रैक्टर और अक्सर बिहार के तालाब पर कब्जा करने वाले भी एक व्यक्ति का नाम सामने आया। इसके अलावा एक सीए एडवोकेट भी पार्टनर का नाम सामने आया। इसके अलावा पीलीभीत के 2 बड़े बिल्डर, शहर के सबसे बड़े फोमर गद्दा फैक्ट्री व शोरूम के मालिक भाई और बदायूं रोड से लेकर अयुखा चौराहे पर कॉम्प्लेक्स के मालिक, दोनों भाइयों के खिलाफ काफी साक्ष्य इनकम टैक्स को टीम को मिले हैं। ट्यूलिप टावर का ऑफिस सील, आने जाने पर लगी पाबंदी, बिल्डरों के राज उजागर। इनकम टैक्स की टीम ने बुधवार आधी रात को ट्यूलिप टावर में छापा मारा। वहां करीब 40 से 50 बोरियों में जमीनों की रजिस्ट्री, एग्रीमेंट के कागज मिले। उनमें शहर के कई बिल्डरों के नाम है। इनकम टैक्स की टीम ने सभी की सूची तैयार की है। इसके बाद इनमें से 2 बिल्डरों के स्टेडियम रोड स्थित घरों पर छापा मारा। उन्हें कस्टडी में लेने के बाद बैंक ले गए। बैंक में उनके लॉकर और खाते खंगाले जा रहे हैं। इनमें करोड़ों की हेराफेरी के सबूत मिले। बरेली से बाहर के भी कारोबारियों से लेन देन का मामला सामने आया। सभी के दस्तावेज इकट्ठे किए गए। करीब 4 घंटे तक बैंक खातों और लॉकर की जानकारी और स्टेटमेंट इकट्ठे किए गए। शहर के करीब 10 बड़े बिल्डर और प्रॉपर्टी डीलर अब इनकम टैक्स की जांच के लपेटे में आ गए हैं। नैनीताल रोड पर विला बनाने वाले एक बिल्डर ने अपने सभी कागज, कैश और गोल्ड को शिफ्ट कर दिया। नामचीन और बदनाम बिल्डरों का पार्टनर बिल्डर हर बार कार्रवाई से बचता रहा है। इस बार इस बिल्डर पर भी इनकम टैक्स का शिकंजा कसा जाएगा। लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज की इनकम टैक्स की टीमों की रेड से खलबली। बरेली में बुधवार से लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज की इनकम टैक्स की टीमों की रेड से खलबली मची हुई है। सच से कनेक्शन के लिए ब्यूरो रिपोर्ट हरीश गंगवार, देवरनिया। माहे मुबारक, अलविदा अलविदा, अकीदत से अदा हुई नमाज, बच्चे गले मिले। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद के देवरनिया का, जहां पर रहमत और बरकतों का पाक महीना रमजान के रुखसती का पैगाम देने वाले जामियातुल विदा अलविदा की नमाज अकीदत और शांतिपूर्ण तरह से अदा की गई। आज शांति में अदा हुई। इस बीच देवरनिया और रिछा कस्बों के अलावा ग्रामीण इलाकों के मस्जिदों में नमाज के बाद मुल्क में अमन चैन की दुआ की गई और खास खुतबा रो कर रुखसत हुआ माहे मुबारक अलविदा भी पढ़ा गया। इस दौरान पुलिस भी पूरी तरह अलर्ट रही। इंस्पेक्टर देवरनिया देवेंद्र सिंह धामा और रिछा चौकी इंचार्ज श्रीचंद्र यादव भ्रमण करते रहे। इस मौके पर बच्चों ने एक दूसरे के गले मिलने के साथ दुआ मांगी। सच से कनेक्शन के लिए ब्यूरो रिपोर्ट हरीश गंगवार, देवरनिया। ग्राम ग्वारी में मिले प्रेमी प्रेमिका के साथ। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद के देवरनिया क्षेत्र का, जहां पर बहड़ी कोतवाली क्षेत्र गांव ग्वारी में 2 प्रेमी युगल के शव मिले। मामला प्रेम प्रसंग का प्रतीत हो रहा है। शवों के पास पेस्टिसाइड के डिब्बे मिले हैं, जिन्हें पुलिस ने जांच के लिए भेजा है। प्राप्त जानकारी के अनुसार दोनों ही प्रेमी प्रेमिका एक ही गांव के रहने वाले थे और प्रेम प्रसंग से जुड़े हुए थे। लड़की के परिजनों से मिली जानकारी के अनुसार लड़की 3 माह से अपनी बहन के घर दिल्ली रह रही थी और 1 अप्रैल से लड़की दिल्ली से गायब हो गई थी। जब लड़की के परिजन लड़के के परिवार वालों के पास पहुंचे, पूछा कि हमारी लड़की 1 अप्रैल से दिल्ली से गायब हो गई, तुम्हारा लड़का कहाँ है? तो लड़के के परिवार वालों ने बताया कि उनका लड़का रुद्रपुर किसी कंपनी में काम कर रहा है। लेकिन पुलिस को गुरुवार को लड़के के ही गेहूं के खेत में दोनों के शव बरामद हुए हैं। पुलिस को वही शवों के पास गेहूं के खेत में पेस्टिसाइड के डिब्बे मिले, जिसे जांच के लिए भेजे गए। बहेड़ी पुलिस ने मौके पर पहुंचकर छानबीन शुरू कर दी और दोनों शवों को सील कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। कोतवाल प्रवीण सोलंकी ने बताया कि पुलिस मामले के हर पहलू से जांच कर रही है। पोस्टमार्टम के बाद स्थिति साफ हो जाएगी। प्राथमिक छानबीन में मामला प्रेम प्रसंग का प्रतीत हो रहा है। सबके पास पेस्टिसाइड के डिब्बे मिले हैं। पुलिस साक्ष्य जुटा रही है। पीएम के बाद स्थिति साफ होगी, ये कहना है मुकेश चंद्र मिश्र, पुलिस अधीक्षक उत्तरी देहात का। सच से कनेक्शन के लिए ब्यूरो रिपोर्ट हरीश गंगवार, देवरनिया।